नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पीछे दोहराई करनी पड़ेगी कि चर क्या होता है। चर ऐसी संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है, इन्हें हम अक्षर संख्या द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। x, y, z इस तरह की संख्याएं जब हमारे प्रश्न में आ जाती हैं तो हम उन्हें कहते हैं चर वाली संख्याएं। और बीजीय व्यंजक क्या है? चर और अचर। अचर माने जिनका मान नहीं बदलता, जैसे 3 है अचर, और x क्या है? चर। चर और अचर के सुमेलन अर्थात जमा, घटा, गुणा, भाग, चर और अचर के सुमेलन से बनी संख्याएं क्या कहलाती हैं? बीजीय व्यंजक। इस बीजीय व्यंजक में चर है कौन सा? x। अब समीकरण क्या है? जब बीजीय व्यंजक में बराबरे का निशान यानी इक्वल टू का साइन या समता का चिन्ह आ जाता है तो हम उस व्यंजक को कहते हैं कि वो अब बन गया समीकरण। समीकरण में क्या होता है? बायां पक्ष, दायां पक्ष और बीच में बराबरे का निशान। बच्चों, आप इसकी तुलना तराजू से भी कर सकते हो। जैसे तराजू होता है, तराजू का कांटा बिल्कुल बीच में, बायां पक्ष और दायां पक्ष। 2x जमा 3 बराबरे 5, ये है एक रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चर x का प्रयोग किया गया है। और ये रैखिक क्यों है? रैखिक समीकरण का मतलब है जिसमें चर की अधिकतम शक्ति केवल 1 होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे आप इस समीकरण को देखो, इस समीकरण में क्या है? 2x की 2 जमा 3x बराबरे 5। ये रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चर की घात 2 है। एक रैखिक समीकरण का हल क्या है? रैखिक समीकरण का हल चर का मान जिसके लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो, वह क्या है? रैखिक समीकरण का हल। बच्चों देखो, जैसे एक तराजू में अगर एक तरफ 5 किलो का बट्टा है और एक तरफ 5 किलो चीनी है, अब 5 किलो से 2 किलो का बट्टा और रख दिया तो तराजू का बैलेंस बिगड़ जाएगा। उसका बैलेंस इक्वल करने के लिए आपको दूसरे पलड़े में भी 2 किलो चीनी रखनी पड़ेगी। इसी तरह से एक समीकरण के हल करते समय हमने एक पक्ष में सिर्फ चर रखना है और दूसरी तरफ में उसका मान आना चाहिए। अब x चर है, x इस तरफ रहेगा, बाईं तरफ, यानी बाईं तरफ से मुझे सबसे पहले 3 को हटाना है। 3 जमा में है, जमा से 3 कैसे हटेगा? जमा से 3 तब हटेगा जब मेरा यहां -3 भी हो जाए। -3 ताकि 3 से 3 कट के 0 हो जाए। तो मैं कर देती हूं 2x जमा 3 -3, लेकिन तराजू के एक पलड़े में 3 किलो चीनी आ गई है तो दूसरे पलड़े में भी 3 किलो चीनी आनी चाहिए, यानी 5 - 3। ये 3 से 3 कट गया, 2x बराबर आ गया 2। अब x के साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम रह गई कि गुणा में 2 है। गुणा में 2 है तो x भाग 2, यहां पर भी भाग 2, 2 से 2 कट गया, यहां भी 2 से 2 कट गया, x बराबर
1। यानी x का मान अगर 1 हो जाए तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हैं। तो फिर ऐसा रैखिक समीकरण हल करने की पक्षांतरण विधि। पक्षांतरण विधि क्या है बच्चों? हम समीकरण हल करने की हमने पीछे विधि की है जो उससे उसका प्रयोग कम और इसका प्रयोग हम ज्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें कम स्टेप्स लगते हैं और जल्दी सॉल्व हो जाता है। पक्षांतरण का क्या मतलब है? पक्ष को बदलना। पक्ष को बदलना कैसे? पक्षांतरण के नियम हैं कि एक संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते समय क्या करना है कि धनात्मक संख्या बदल जाएगी ऋणात्मक में, ऋणात्मक संख्या बदलेगी धनात्मक में, गुणा बदलेगा भाग में और भाग बदलेगी गुणा में, जमा घटा में, घटा जमा में, गुणा भाग में, भाग गुणा में, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, गुणा मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में। जैसे 2x जमा 3 बराबर 5। सबसे पहले मैंने 3 का पक्ष बदलना है। 3 के आगे कौन सा निशान है? प्लस का। इसको बाएं पक्ष से दाएं तरफ ले जाते समय मेरा प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। 2x बराबर है 5 माइनस 3। 2x बराबर है 2, क्योंकि 5 में से 3 गया 2। अब 2 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब गुणा का निशान है। 2 को यहां से हटाएंगे तो गुणा किस में बदल जाएगी? भाग में। 2 बटा में 2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1। x बराबर 1। इसी तरह एक और उदाहरण को हम आपके सामने करते हैं। देखो 2x, यहां पर 3 माइनस का है, मुझे बाईं तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाना है। तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस 3, 7 जमा 3। 2x बराबर क्या हो गया? 7 जमा 3 10। तो x बराबर 10 बटा 2। बटा 2 क्यों? यहां 2 गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, भाग यानी बटा। 2 पंजे 10, यानी x का मान कितना आ गया? 5। इसी तरह एक और समीकरण है 2y जमा 9 बराबर 4। 2y बराबर 4 माइनस 9। अब बच्चों ध्यान से देखो क्या आएगा। 2y बराबर 1 4 प्लस का है, 9 माइनस का है, तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस। 9 में से 4 गया 5, लेकिन साइन कौन सा आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि 9 बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है। तो y बराबर है -5 बटा 2। बटा 2 क्यों? 2 यहां पर गुणा में है, यहां नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटा 2। यानी यहां y का मान आया -5 बटा 2। अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 3। ये क्या कहता है? x बटा 3 जमा 5 बटा 2 बराबर -3 बटा 2। अब ये तो इसके साथ चर है, इसके साथ कोई चर नहीं है, इसलिए इसको पहले बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लेके जाएंगे। x बटा 3 बराबर है -3 बटा 2। 5 बटा 2 के साथ प्लस का साइन है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -5 बटा 2। अब ये आ गई कि x बटा 3 बराबर है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस। ध्यान देने की बात है कि दोनों संख्याएं, इनका हर जो है बराबर है, इसीलिए हमें यहां हर बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले से बराबर है।
माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 8, ये आ गया -8/2। -8/2 मतलब 2 एकम 2, 2 चौके 8। x/3 बराबर -4/1। अब यहां पर x के साथ 3 भाग में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में। तीन यहां से हट जाएगा, आ जाएगा -4 गुना 3 मीन्स -12। इसलिए आंसर हो गया x = -12। ये आपका x का मान आ गया। अब उदाहरण नंबर 4 देखो, ये कहता है 15/4 -7x बराबर 9। यहां पर -7x यहीं पर रहेगा, 15/4 को यहां से यहां ले जाएंगे, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ, क्या हो जाएगा, -7x तो यहीं रह गया, ये हो गया 9 - 15/4। 9 - 15/4 क्यों, प्लस का था 15/4, उधर हो जाके क्या हो गया, -15/4। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है इस समीकरण को हल करने में, कि इसका हर कुछ नहीं मतलब 1, इधर हर कुछ नहीं मतलब 1। अब हर जो है बराबर नहीं है। 9 में से 15/4 घटाने के लिए इन दोनों का हर बराबर होना चाहिए। हर बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहां 7x बराबर 9 बटा में 4 चाहिए तो गुणा में भी 4 करूंगी, -15/4। ये हो गया -7x बराबर है 9 चौक 36/4 -15/4। 36/4 में से 15/4 घटाओगे आप तो क्या आ जाएगा, 21/4। यहां -7x का -7x। अब x बराबर है 21/4, यहां 7x गुणा में है, यहां जाएगा तो भाग होगा। अब भाग कैसे करूं, 7/1 है, हो जाएगा 1/7। माइनस का निशान साथ ही, 7 एकम 7, 7 तिये 21, तो x का मान आ गया 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4, यानी x का मान आ गया -3/4। इसी सवाल को एक बार दोबारा देखो, 15/4 - 7x बराबर 9। 7x यहीं पर रहेगा, 15/4 को हम एक पक्ष से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो निशान बदल जाएगा, यानी 9/1 - 15/4, जिसके बटा कुछ नहीं उसके बटा 1। अब इनका हर बराबर नहीं है तो हम इनको ऐसे नहीं घटा सकते। परिमेय संख्याओं को जमा घटा करने के लिए उनका हर बराबर होना चाहिए। तो क्या करा मैंने, हर बराबर करने के लिए यहाँ 4 से गुना भी कर दिया और 4 से भाग भी कर दिया। 9 चौक 36/4 -15/4 -7x बराबर 36 में से 15 गया 21, 15 गया क्यों, ये प्लस का ये माइनस का, इसलिए इनको घटाएंगे, लेकिन 36 बड़ा है इसलिए यहाँ प्लस का निशान आएगा, 21/4। अब x बराबर 21/4 गुना ये -7/1 था, उधर जाके क्या हो गया 1/-7, 7 तिया 21/4 है। अब 3 एकम 3 और 4 एकम 4, ऊपर वाली को ऊपर वाली से गुना, नीचे वाली को नीचे वाली से। क्योंकि यहां पर एक माइनस का निशान है तो आंसर के साथ माइनस का निशान भी लगेगा। धन्यवाद।